कॉम्बिनेशन परमुटेशन से कितना अलग है उसके लिए एक बेसिक सी इसकी बात जो देख लेते हैं, एक मीनिंग इसका देख लेते हैं। परमुटेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग लोग हैं ए बी सी और हमें उनके परमुटेशन बनाने हैं, यानी अरेंजमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट करने हैं तो हम क्या करते हैं कि इनके जो प्लेसेस हैं उनको हम चेंज कर देते हैं और उसी के बाद हमारे पास अलग अलग पेयर्स बन के आते हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि एक कॉम्बिनेशन जो है इन तीनों को अगर हम कहें कि कंबाइन करें तो हम इसको कह देंगे कि ए बी सी ये कंबाइंड हो गए हैं, एक इनकी यूनिट तैयार हो गई है। अब ये यूनिट ए बी सी की तरह से लिखा जाए, सी बी ए लिखा जाए या बी ए सी लिखा जाए या ए सी बी लिखा जाए, यानी किसी भी तरह से हम इसको लिखें, लेकिन ये 3 तो इसमें है। अब उनका जो एक पेयर है वो पेयर चाहे ए पहले आए, बी बाद में आए, बी पहले आए, सी पहले आए, यानी यहाँ पे सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू का या उस पर्टिकुलर मैन या उस पर्टिकुलर यूनिट का होना ज़रूरी है, सिर्फ उसका स्टैंड क्या है वो इसमें मैटर नहीं करता है। यानी कॉम्बिनेशन में डिफरेंस ये है कि अगर हम ये बात करें कि ए बी सी अगर 3 लोगों में से हमें एक बार में 2-2 यूनिट्स को लेके कुछ कमेटी बनानी है या कुछ पेयर्स अगर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे कि ए बी सी में हमारे अगर एक बार में 2-2 के पेयर बनेंगे तो ऐसा बन जाएगा, एक बार ए बी एक साथ हो जाएगा, दूसरी बार बी सी एक साथ हो जाएगा, तीसरी बार ए सी एक साथ हो जाएगा। अब अगर इसको हम बी ए लिखेंगे और इसको सी बी लिखें और इसको सी ए लिखें तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये पेयर और ये पेयर कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन में सेम है। ए का पहले होना या बी का पहले होना इसमें कोई फ़र्क पैदा नहीं करता है। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो इसके पेयर बनेंगे कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन में वो बनेंगे 3। अब जैसे हमने कॉम्बिनेशन को देखा है उसी तरह से हमने इससे पहले परम्यूटेशन जब देखा था तो वहाँ हमने ये कहा था कि एक इसका फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन निकालने का जिसको हम कहते हैं NPR। यहाँ पे ये था कि टोटल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल कितनी है वो n है और एक बार में हम उतनी यूनिट्स में से कितनी वैल्यूज़ को यूज़ करके परम्यूटेशन तैयार कर रहे हैं वो R होता है। उसी तरह से हम जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है। हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन जो C से डिनोट होगा और यहाँ हो जाता है NCR। अब यहाँ पे वही पहले वाला काम है कि अगर टोटल यूनिट्स हमारे पास जितनी है वो N से डिनोट होंगी और जितनी यूनिट्स हम एक बार में यूज़ कर रहे हैं वो R से डिनोट होंगी। अब यहाँ पे फॉर्मूले में डिफरेंस क्या बन जाता है? डिफरेंस ये बन जाता है कि जब हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हैं तो ये हो जाता है फैक्टोरियल N, ये हो जाता है नीचे फैक्टोरियल R और ये हो जाता है N-R। यानी जो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-r, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टोरियल r से अलग एक वैल्यू मिल गई है हमें जो इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस पैदा कर रही है। अगर हम इस फॉर्मूले में फैक्टोरियल r से डिवाइड कर देंगे तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा और फैक्टोरियल r को हम यहाँ से हटा देंगे तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर हम इसी पैटर्न पे देखें जो हमने भी चेक किया था कि अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने आएंगे तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे हमारे n तो हो जाता है यहाँ पे 3 कि टोटल वैल्यूज़ हमारे पास ए बी सी 3 है और R का मतलब है कि एक बार में कितनी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। वो हमने देखा था कि एक बार में 2 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन के लिए तो वैल्यू बन जाएगी 3C2 और जब इसको सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2 तो ये होगा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 1। अब 3 को बाहर निकाल लेंगे, 2 फैक्टोरियल ऊपर, फैक्टोरियल 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। इससे ये कैंसिल हम कर देंगे, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा फैक्टोरियल 1 जिसको हम कहते हैं 3/1। अब अगर 3/1 कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या बनता है कि वो एक्चुअल में सिर्फ 3 है, यानी कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे आ जाएंगे वो 3 आ गई। अब हमने चेक कर लिया था कि 3 ही हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, पेयर चाहे कैसा भी हो लेकिन कॉम्बिनेशन 3 ही रहेंगे। ये होता है इसमें कॉम्बिनेशन। अब इसमें और क्या क्या हम काम कर सकते हैं, मैंने बताया था कि हम इसमें कमेटी बना सकते हैं। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन में एक तो अरेंजमेंट नहीं करते सबसे पहली बात, यानी अरेंजमेंट जब भी करने की बात आएगी तो हम यहाँ पे बात करते हैं परम्यूटेशन की। लेकिन अगर यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को अप्लाई करते, यानी अगर यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अलग अलग डिफरेंट कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। अगर वैल्यूज़ को चूज़ करने की बात की जा रही है कि इतने में से इतनी वैल्यूज़ चूज़ करने के लिए हमारे पास कितने पेयर्स हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आएगा। यानी इस तरह से अरेंजमेंट की वैल्यू को छोड़ देने के बाद जो भी काम होंगे सारे कॉम्बिनेशन के अंडर में आते हैं।